An ideal monoatomic gas of n moles is taken through a cyclic process WXYZW consisting of consecutive adiabatic and isobaric quasi-static process as shown in the schematic VT diagram। तो अपने को एक VT डायग्राम दिया गया है और इसमें एक प्रोसेस दिखाया गया है WXYZW साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें बोला गया है कि 2 एडियाबेटिक हैं और 2 आइसोबैरिक हैं। तो बेसिकली ये जो XY वाला प्रोसेस है, जहाँ पे हमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। साथ ही ये ZW वाला प्रोसेस भी क्या है, आइसोबैरिक है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो ये XY और ZW जो प्रोसेस है अपना, बेसिकली ये अपना आइसोबैरिक प्रोसेस है, और ये वाले जो प्रोसेस हैं अपने WX एंड YZ, ये अपने क्या हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस है। आगे क्या बताया कि द वॉल्यूम ऑफ गैस एट पॉइंट्स WXY, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स का बता दिया है, W का, X का और Y का, आर 64 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड 250 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस TW एट पॉइंट W, यहाँ का टेम्परेचर अगर TW है और ऐसा है कि उस पॉइंट पे nRTW इज 1 जूल, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, देन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस अलोंग द पाथ XY, हमको इस पाथ पे कितना हीट गया ये बताना है। तो ये पाथ बेसिकली एक आइसोबैरिक पाथ है, और आइसोबैरिक पाथ में जो हीट गया वो लिखा जाता है NCP डेल्टा टी। NCP डेल्टा टी के लिए हमको Y का टेम्परेचर चाहिए होगा और X का टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमको पता है कि मान लेते हैं TW दिया गया है W वाले का, तो हम ट्राई करेंगे इसके टर्म्स में चीज़ों को लिखने का। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है TB की पावर गामा-1 क्या होता है, कांस्टेंट, और गैस दिया है मोनोएटॉमिक, इसके लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3। तो पॉइंट X और W को देखें, तो ये वाले जो पॉइंट है X और W, ये इस एडियाबेटिक का पार्ट है, तो ये फॉलो करने चाहिए इस रिलेशन को, TB की पावर गामा-1 को। तो सेम एडियाबेटिक कर्व पे हैं, तो हम लिखेंगे TX VX की पावर गामा-1, TW VW की पावर गामा-1। तो यहाँ से टेम्परेचर एट X विल बी TW VW अपॉन VX, यहाँ ले दिया, और ये पावर गामा-1। VW और VX देखें तो VW दिया गया है 64 और VX दिया गया है 125, तो यहाँ रख दिया 64/125, और गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए 5/3। तो ये 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, पावर 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, केवल स्क्वायर बच जाएगा, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो टेम्परेचर एट X विल बी 16/25 TW। अब X का तो मिल गया, Y का ढूंढना है। तो यहाँ पे देखें तो X और Y इस आइसोबैरिक प्रोसेस के पाथ हैं, जहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। तो हम देखें तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब V/T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हम लिख सकते हैं X और Y के लिए Vx/Tx इक्वल्स टू Vy/Ty। X वाले का वॉल्यूम 125, Y वाले का वॉल्यूम 250 गिवन है क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे कि 125 X वाले का है और Y वाले का है 250, तो वैल्यू यूज कर दिया। यहाँ पे X वाला टेम्परेचर अभी अभी K के टर्म्स में आया है, W के टर्म्स में आया अपने पास 16/25 TW, और ये TY हम फाइंड करना चाहते हैं। ये कैंसिल कर दिया, ये 2 आ गया, TY विल बी 2 × 16/25 TW, दिस विल बी 32/25 TW। तो अपने को Y भी TW के टर्म में आ गया। अब हीट एब्जॉर्ब्ड इन आइसोबैरिक प्रोसेस विल बी NCP डेल्टा टी। एन CP की वैल्यू, फिर से मोनोएटॉमिक गैस है तो CP की वैल्यू 5R/2, फाइनल पॉइंट Y है और इनिशियल पॉइंट X है, तो लिखेंगे TY - TX। अब ये बन गया 5/2 NR, TY निकाल चुके हैं 32/25 TW, और TX निकाल चुके हैं 16/25 TW, तो वो रख दिया यहाँ पे। घटाने के बाद से 25 तो बेस बन गया, और 32 - 16 TW। 5 से ये कैंसिल किया तो यहाँ 5 बच गया, तो यहाँ बचा 16/5 × 2 10 nRTW। अब ये जो nRTW है ये बताया गया था हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कि दिस इज 1, तो इस 1 से इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो 1.6 जूल। तो ये फाइनल अपना हो गया 1.6 जूल का वर्क डन हुआ है।